मुल्क की जो इस वक्त इकॉनमी है उसका भट्टा बैठा हुआ है। आईएमएफ से भी कुछ दिनों बाद मुज़ाकरात होने, जो बाकी के उन्होंने पैसे देने, लेकिन आईएमएफ का मुतालबा ऑब्वियसली ये है कि जो सब्सिडीज़ दी गई है इमरान खान साहब के दौर में, पेट्रोल पे हो या दूसरी चीज़ों पे, उसको विड्रॉ किया जाए, टैक्स के रेवेन्यू को जो है कलेक्शन को उसको बढ़ाया जाए। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है कैश 22 सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि अगर वो ये पेट्रोलियम और दूसरी सब्सिडीज़ को ख़त्म करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियसली अवाम पे बोझ पड़ेगा और ये गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ जो है वो अनपॉपुलर हो जाएगी, मज़ीद अनपॉपुलर हो जाएगी। ये सिचुएशन लेकर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मिलने गए नवाज शरीफ साहब से, और एक नामालूम मुकाम पे बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात हो रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ साहब। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन जो है कब करवाने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह हुकूमत में बैठे रहे तो तासुर ये उभर रहा है कि ये PMLN जो है वो पूरे 4 साल का मलबा इमरान साहब का वो भी अपने कंधे पे ले रही है और मज़ीद अनपॉपुलर होती जा रही है दिन ब दिन। इसके ऊपर आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए अपने जहन का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो नवंबर से पहले भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो है वो पूरे मीडिया के ऊपर ये हलचल मच गई कि शायद अब शहबाज शरीफ की जो मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हो रही है उसके अंदर जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, पहले दिन से नहीं चाहती, इसलिए जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने जो इंतखाबी इस्लाहात का एक चैप्टर खोला हुआ है उसके अंदर रह के बात की कि जब तक ये नहीं होंगी तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब अगर नून लीग एक मेजर पार्टी जो है वो हुकूमत ना करना चाहे, क्योंकि इस वक्त जो गालियाँ पड़ रही हैं, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो दुशराम तराजी अवाम की तरफ से भी हो रही है, वो हो रही है PMLN पे। जरदारी साहब ने तो उनको आगे कर दिया है, उन्होंने तो पूरी पॉलिटिक्स सही खेली अपने पत्ते जो हैं, वो हुकूमत में भी हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं जरदारी साहब की। आगे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की पार्टी को कर दिया हुआ है, सारा फोकस अवाम का उन पे है। आटा डबल हुआ है, टमाटर बढ़े हुए हैं, सब्जियां बढ़ी हुई हैं, IMF का दबाव अपनी जगह पे है और समझ नहीं आ रही हुकूमत को वो करे क्या। इधर जाए तब मरते हैं सियासी तौर पर, उधर जाए तब मरते हैं। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की हो रही है लंदन में नवाज शरीफ साहब से। लेकिन पहले ज़रा ख्वाजा साहब के खुशगवार और अकवाल ज़री उनको सुन लिया जाए। फौरी इलेक्शन की इस बाज़गश्त के बाद जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने इंतखाबी इस्लाहात वाला जो बयानिया है वो दोहराया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा? 4 साल इसने क्या किया? हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, वेदर इट टेक्स 3 months 4 months, देयर इज नॉट एन इशू। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। राइट जी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो तहरीक इंसाफ को आज डिफेंड करेंगे, सेनेटर फरहान अल्लाह खान साहब नून लीग को, और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब, अगर पहले आपके पास आ जाऊँ मैं, सर ये सिचुएशन जो है इसको आप किस तरह देखते हैं, समझते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस सिचुएशन को भाईजान? सिचुएशन जिसके अंदर नून लीग को बादियुल नज़र में समझ ही नहीं आ रहा, हुकूमत उन्होंने ले ली है, इमरान खान साहब तो चले गए हुकूमत से, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा हुकूमत करें तब अवाम के पत्थर पड़ रहे हैं। जो महंगाई, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, जिस तरह IMF का प्रेशर आ रहा है, मुल्क चलाना मुश्किल हुआ है। और दूसरी तरफ अगर इलेक्शन फौरी कराएं तो इत्तेहादी जो है वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, मान ही नहीं रहे। ये सिचुएशन, पहली बात तो इससे बड़ा, आपने एक अपने इंट्रो में कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे। मेरा इससे भी बड़ा एक सवाल है इस कौम से, अब अपनी अदालतों से, अपने जमहूरियत पसंदों से, अपनी सिविल सोसाइटी से, अपने मुल्क से, अपने अवाम से, कि क्या यही बस है आइन कानून और इसकी वो जो हुक्मरानी, यही है अखलाकियात, यही असूल और मंतक है कि शहबाज शरीफ साहब आप आज नवाज शरीफ साहब को जाके गले मिल रहे थे काबीना के हमरा, पता नहीं वो हमारे खर्चे पर गए या अपने खर्चे पर, चलो ये छोड़ दीजिए, वो काबीना को मिल रहे थे तो क्यों मिल रहे थे, किस हैसियत में मिल रहे थे? मेरा छोड़ दीजिए, झूठा है या सच्चा ये भी छोड़ दीजिए, मेरी अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दिया हुआ है, इश्तिहारी करार दिया हुआ है और नवाज शरीफ साहब को मुजरम करार दिया हुआ है। वो 8 हफ्तों के इलाज के लिए गए थे अब, और शहबाज शरीफ साहब उनके ज़मानती थे। तो ये किस कानून, किस आइन, कहाँ है कानून, कहाँ है आइन, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है अखलाकियात, कहाँ है असूल, कहाँ है मंतक?
कि हम लोगों के लिए रह गया सारा आइन कानून, थानेदारी, SHO, ये कुट के रखो, मंड के रखो, इधर कुछ भी नहीं है। किधर गए आए सारे? क्यों नहीं सवाल उठा रहे? वो जो जमहूरियत के चैंपियन मेरी तबके के लोग थे, जिनको जमहूरियत डामाडोल नजर आती थी इमरान खान के 3.5 सालों में, हर लम्हे जमहूरियत मरती नजर आती थी, फाशिस्ट नजर आता था इमरान खान। आज ठंड पै गई जे, हुण आराम जे। अब इसमें से दुर्फुतनियां निकालेंगे, करेंगे, सारा कुछ करेंगे, सीधे हो खुद। ये तौहीने पाकिस्तान है, तौहीने आइन है, तौहीने अदालत है, तौहीने कानून है, तौहीने अवाम है। ये आप डिसाइड कर लें। मेरा मुल्क अकेले का नहीं, आप सारों का है। हम इश्तिहारी किसी को पनाह दे दें, बात कर लें, गरीब आदमी पुलिस उठा के ले जाती है, दिन दिहाड़े मिल रहे हैं वो। आज उनके पास 2 रास्ते थे, वो वजीर आजम बनते या छोटे भाई बनते। उन्होंने चुन लिया छोटा भाई बनने के लिए, तो मुबारक हो उनको। झूठ है, सच है, ये उनको गलत फैसला दिया गया, छोड़ दें। लेकिन ये फैसला दिया मेरी अदालतों ने, उन्हीं अदालतों के जिनकी वो अलम बर्दारी करते हैं। ये वोट को इज्जत दो, ये सिविलियन सुप्रीमेसी, ये है जमहूरियत आपकी। इन सियासतदानों ने साबित कर दिया है कि इनकी नज़र में मुल्क, मुआशरा, कौम, मजहब, इखलाकियात, असूल, मंतक और ये सारी आइन, कानून, अदालतें, नैब, अदलिया, फौज कुछ भी अहमियत की हामिल नहीं। हामिल है तो एक है, वो इक्तदार और वो है कुर्सी, सिर्फ इक्तदार और कुर्सी। भट्टी साहब, इसका मतलब आप तो शहबाज शरीफ साहब के मिलने पर उसको तौहीन पाकिस्तान कह रहे हैं। तो अगर कल नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आ गए, ख्वाह वो जेल जाए, उसके बाद जमानत में बाहर आ जाए, इलेक्शन कैंपेन को लीड किया, तो फिर आपके क्या तासुरात होंगे? मेरे भाईजान आए, उनको मेरी अदालतें बेगुनाह करार दे दें, मासूम करार दे दें, मैं हाजिर हूं, करें सियासत। लेकिन ये क्या आके लीड करेंगे तो इलेक्शन चलाएंगे? कर ले इलेक्शन यार, 5वीं मरतबा, 4 मरतबा, 4थी मरतबा हाउस ऑफ शरीफ मरकज में है, 7वीं मरतबा पंजाब में है। और हमजा कह रहे थे कि 74 साल में इंसाफ नहीं मिलता आवाम को। भाई आप लोगों को तो छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में इंसाफ मिलता है। 74 सालों में 34 साल तो आप थे। शहबाज शरीफ साहब कल हमें मजाक कर रहे थे, अमीर आदमी बाहर इलाज करवाने चला जाता है। अमीर आदमी से क्या मुराद है, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? यानी किस तरह की हम सर्कस में बैठे हुए हैं, क्या कॉमेडी फिल्में चल रही हैं? और इसमें आप कह रहे हैं सिचुएशन फलाना फलाना फलाना। खुदा के लिए कामरान भाई, आखिरी 2 जुमले, खुदा के लिए सब कुछ कर लें, इस मुल्क पर तो रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें, इन 22 करोड़ पर रहम करें। किधर जाएंगे हम, कहां जाएंगे हम? यानी पूरी काबीना जो छू मंत्र लेके उधर चले गए और सारा कुछ कर गए। क्या भाई बस कर दो ये अब नहीं। और सारे मेरे, हाँ, मैं उन खास तौर पे उन लोगों को जिनको शहबाज गिल और जिनको बाकी एडवाइजर बड़े बुरे लगते थे, आज कभी कोई बोला है ओन चौधरी की एडवाइजरशिप पे कि ओन चौधरी भी शहबाज शरीफ का एडवाइजर है? सर पॉइंट आ गया आपका। शहबाज गिल साहब अभी तक तशरीफ नहीं लाए, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने डिफेंड करना है, तहरीक इंसाफ को आज रिप्रेजेंट करना है। सेनेटर अफलान साहब, आप भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो पूरे पाकिस्तान की तौहीन है। जिस तरह कैबिनेट उठ के प्राइम मिनिस्टर समेत जो है वो एक मुजरिम के पास चली गई है गाइडेंस के लिए, तो अगर यही सेंटीमेंट आपको भी लगता है, अगर पब्लिक का एट लार्ज हुआ जो भट्टी साहब का है, तो फिर किस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आ पाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे? और साथ ये भी बता दीजिए कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर सोच क्या है? यही वाली सोच है कि अब हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और हमें इससे निकलने के लिए फौरी इलेक्शन करवाना है, और अदरवाइज तो हमारी पॉलिटिकली फारिग हो जाएंगे हम? फलान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भट्टी साहब की ख़ास मोहब्बत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और हमारे लीडरान के लिए, और उसकी वो जो है नुमाइंदगी अक्सर औकात कर रहे होते हैं। मगर अच्छा होता अगर जितनी तकलीफ़ उनको अभी नवाज़ शरीफ के मफरूर होने पे है, इतनी तकलीफ़ इमरान खान के मफरूर होने पे हुई होती, इतनी तकलीफ़ इनको आरिफ अलवी के इश्तिहारी होने के ऊपर हुई होती, इनको इतनी तकलीफ़ PTV के हमले के ऊपर हुई होती, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले पे हुई होती, इनको मैं फिर इनका सलाम करता। लेकिन ये जो तकलीफ़ मुस्लिम लीग नून के लिए इन्होंने ख़ास तौर से संभाल के रखी हुई है, ये क्या खाली हमारे लिए? क्या इनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है? क्या इनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर फैब्रिकेटेड केसेस बनाए जाते हैं, सियासतदानों को पैसा दे के जो है वो उनको डिफेम किया जाता है? क्या इनको नहीं मालूम? लोग पैसे लेके क्या कहते हैं, यहाँ पे सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, क्या ये नहीं होता? तो ये सारा का सारा जो है
ये मतलब कि इतना आसान है कि ओन चौधरी जो है वो बड़ा बुरा है, वो ड्रग्स का काम, और मगर वो इमरान खान के साथ है तो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के साथ जो भी है वो बिल्कुल ठीक है। कोई ना शुगर स्कैम नजर आया, ना आटे का स्कैम नजर आया, ना ड्रग्स के ऊपर ये 400% लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें बढ़ी, नहीं नजर आया, लोग मर गए, इनको नहीं नजर आया। लेकिन नवाज शरीफ से जाके मिल लिया, ऐसे तिल मिला रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और अमीर आदमी के बच्चे बाहर जाते हैं, इमरान खान के बच्चे तो बाहर रहते हैं। कितनी दफा आपने बोला कि इमरान खान के बच्चों के बारे में, क्या हमारे वो क्यों नहीं आके यहाँ पे रहते? क्या हमारे लिए ये वाले कानून है? इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं, जो उनके 2 बेटे वहां रहते हैं, वो कोई पाकिस्तान की अदालतों से उनको कोई मुजरिम तो नहीं है, कन्विक्टेड तो नहीं है वो? ये भट्टी साहब का कहने का मतलब ये है? नहीं तो नहीं, मुझे बताएं कि क्या इमरान खान इश्तिहारी नहीं था पीटीवी हमला केस में जब वो वजीर आजम बना? क्या आरिफ अलवी के ऊपर केस नहीं था? मुझे कन्विक्शन के ऊपर हम 1000 दफा देखें, ये बात अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है। मुलजिम होना एक बात होती है, कन्विक्शन होना एक बात। ये पॉलिटिकल इंजीनियर्ड केस था, जिस जज ने फैसला दिया उसने कहा कि मेरे से ये फैसला लिया गया, इनको मालूम है इस बात का, मगर आप उसको ट्विस्ट दें, आप उसको ये ना बताएंगे कि क्यों दिया उसने फैसला। भाई जब जज कह रहा है कि मुझसे फैसला लिया गया है तो कोई और क्या? अच्छा, अब मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा जो था अफरान साहब, वो ये था कि क्या आपको लगता नहीं है कि आपसे ना इकॉनमी संभाली जा रही है इस वक्त, ना इस मुल्क के अंदर सियासत हो रही है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक भी बरकरार है? आज स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह गिरी है, महंगाई जिस तरह जा रही है, अनप्रेसिडेंटेड डॉलर जो बढ़ गया, ऑलमोस्ट 190 क्रॉस कर गया है, और मेरे ख्याल से वो प्राइवेटली ट्रेड में तो वो 200 तक पहुंच गया, मिल ही नहीं रहा डॉलर। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है इमरान खान साहब जो तजवीज़ दे रहे हैं, चले वो ना माने आप, वो तो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है, लेकिन अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी आज कह दिया, तो आपको लगता नहीं कि आपको जरदारी साहब को से के इस्लाहात वाले एजेंडे से कतई नज़र फौरी इलेक्शन के लिए जाना चाहिए? देखें, जब हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट भी आई, उससे पहले जो हमारी सीसी की मीटिंग हुई और जो हमारे इंटरनल पार्टी के अंदर जो मतलब कि इसके ऊपर बहस हुई, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद इस बात पे कन्विंस थी, जिनके अंदर सीनियर लीडरान भी हैं, कि ये जो है हमें 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन करा देने चाहिए, इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। तो अब क्या मामला चल रहा है? पाई जाती थी, जी वही मैं बता रहा हूँ, एक सोच ये ज़रूर पाई जाती थी कि नहीं, हम संभाल लेंगे मामलात और हम IMF से प्रोग्राम रीनिगोशिएट कर लेंगे, नहीं संभल रहे हम और जगहों से बेल पैकेज। हाँ, तो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उस सूरत में हमने चंद हफ्ते गुजार के अब वो एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर इन मामलात को फाइनलाइज करने के लिए जो है वो देखा जा रहा है, और आपको जो है वो ऐलान हो जाएगा कुछ। और आपके ख्याल में जो मीटिंग हो रही है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की, ये तो एक ही पार्टी और एक ही घर की मीटिंग हो रही है ना, तो क्या पीपल्स पार्टी वाले, जैसे आज जरदारी साहब ने खुले कह दिया कि नहीं जी इस्लाहात होनी चाहिए पहले, पीपल्स पार्टी वो लाइक इट और नॉट अपना फैसला कर सकते हैं इसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर एक तरफा? देखें, हम जो कोalition पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके चलेंगे, और जो जरदारी साहब ने कहा है कि जो रिफॉर्म होनी चाहिए उनमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं मेन, तो वो भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, चले मैं दोबारा आपको आता हूँ कि वो कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो होनी है, और वो जरदारी साहब को तो हमें पता ही है कि वो चाहते हैं कि टाइम पूरा करे, सिंध की हुकूमत भी पूरा करे, लेकिन पता नहीं ये मुल्क जो है और इसकी आवाम मुतहमिल हो सकते हैं इतने दूर इलेक्शन ले जाने के कि नहीं। ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक लूंगा। शहबाज गिल साहब, बहुत वार्म वेलकम, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जल्दी आप ठीक हो। आपका एक्सीडेंट हुआ और तब से हमने खैर आपका आप पूछते भी रहे, लेकिन अल्लाह आपको सेहत फ़ौरन दे। फौरी तौर पे आपको जो मैं सुनवा रहा हूँ वो मरियम नवाज़ साहिबा का आज का जलसे का बयान है, वो आपकी सोच के करीब है, अगरचे अल्फाज का चुनाव डिफरेंट है, तो ये सुन लें उसके बाद सवाल पुट करूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज यही बात की है, और पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस की बाज़गश्त हो रही है एट द टाइम जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं। सुनवा दीजिए। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। तो ऐसे हुक्मरान पर जो 4 साल हुकूमत करने के बाद आज 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बोल सकता। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ कि जब अंदर आकर हुकूमत में आकर हमने देखा तो यकीन करो पाकिस्तान एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा है
जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं है, ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो अवाम में, ताकि अवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। गिल साहब, इल्फाज पे ऑब्जेक्शन आप जरूर करें, लेकिन सोच मरियम नवाज साहिबा की आपके करीब है कि इलेक्शन फौरन होने चाहिए। और सवाल मेरा ये है, अगर इलेक्शन फौरन होने की कोई खबर आ जाती है लंदन से, तो फिर ये लॉन्ग मार्च और धरना जो है इसको पोस्टपोन या ख़त्म कर दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ना करे इनकी सोच हमारे करीब हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें हुकूमत मिली थी तो मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा, आज तो आप मुझे बात करने देंगे हुकूमत के दौरान, तो आप बात नहीं करने देंगे यार गिल साहब, हमेशा आपको तो बात करने दी है। आप तो जब वो उनसे बात कर रहे थे तभी बात करने दी थी, वो याद है ना आपको लास्ट प्रोग्राम में? बात नहीं कर रहा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली मीडिया की बात कर रहा हूँ। सर कि आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बताते थे, सुनते नहीं थे। आज तो मरियम बीबी चीख चीख के बता रही ना। तो आज जब हम इन्हें ख़जाना छोड़ के गए हैं तो $20 अरब छोड़ के गए हैं, और जिसको इन्होंने वैसे तो अल्लाह के करम से पहले 1.5 महीने में ही वहाँ जो करप्ट और क्रिमिनल था उनको बुला के अडयाला और दूसरी जेलों से वहाँ पर इन्होंने अफ्तारियाँ करवाई हैं, तोहफे दिए हैं। अभी 1-2 मुल्कों में गए हैं मैं, बिकॉज दोस्त मुल्क होते हैं तो इसलिए उसकी मज़ीद तफसील में आप ना जाएँ। और करोड़ों अरबों रुपए इन चीज़ों पर लौटा रहे हैं, और वो जो ख़जाना छोड़ के गए थे उसको ये दिन ब दिन खाली कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आवाम के रिकॉर्ड के लिए। आज एक्सपोर्ट कहाँ छोड़ के गए, मैं नहीं कोई भी नंबर दूंगा, किसी बंदे से। इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, बहुत इन्होंने भी नश्तर चलाए हैं 4 साल, और ये जो सब कुछ हुआ है मेरे भाई का भी हिस्सा है इसमें। ये सामने कामरान शाहिद बैठा हुआ है, मेरे भाई का भी हिस्सा है इसमें। जब हमें नाअहल नकम में ये सब कुछ कहा जाता था और इनको लाने की तैयारी की जाती थी, तो अब मुल्क के साथ जो कुछ मेरे मुंह में खाक होने जा रहा है अगले दिनों में, उसके हम सारे ज़िम्मेदार हैं। जो हम यहाँ शाम में बैठ के थड़ा लगाते थे ना उस टाइम, उसके बाद तो ये बैरूनी साजिश हो गई, तो हम सारे ज़िम्मेदार हैं। तो आप कोई एक आंकड़ा उठा लीजिए, वो आप एक्सपोर्ट उठा लीजिए, वो आप अपने रिजर्व्स उठा लीजिए, अपनी डॉलर रुपी पैरिटी उठा लीजिए, वो आप बिजली के हालात देख लीजिए, वो आप ऑयल के हालात देख लीजिए, वो अशिया खुर्दोनोश देख लीजिए, वो कुकड़ी का रेट देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, लीमू का रेट देख लीजिए, गंदम की पैदावार देख लीजिए, उसका रेट देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। कौमें गुजारा कर जाती हैं, इस महंगाई को भी कौम गुजारा कर जाती है। जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, ये इससे डबल महंगाई भी पाकिस्तान में ले आए तो आवाम गुजारा कर जाए। इमरान खान वाली महंगाई तो आर्टिफिशियल थी ना, तो मीडिया ने बर्पा की हुई थी। उस टाइम तो माइक लेके फिरते थे हर जगह पर, जब खोलते थे ट्विटर, महंगाई, डॉलर ऊपर, ये ऊपर, फलां ऊपर, एक एक पैसे की कमेंट्री हो रही होती थी, एक एक स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट की कमेंट्री हो रही थी। अब सत्तू पी के सोए हुए हैं सारे। डॉलर 1.5 रुपया बढ़ता है, एक टिकर आ जाता है बस पूरे दिन के अंदर। तो इस बात को तो चले छोड़ देते। मैं कहता हूँ कौम इससे डबल महंगाई भी खुदा की कसम कौम बर्दाश्त कर लेगी। कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, बगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कश्मीर में बहनों की इस्मत दरी हो रही हो। कश्मीर के साथ क्यों हमने, क्या इमरान खान ने, आप तो इस सारी चीज़ के गवाह हैं, क्या इमरान खान ने अकेले ने ये सारे फैसले किए थे? क्या उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी इस फैसले के ऊपर? क्या सब ने इकट्ठे होकर ये फैसला नहीं किया था कि जब तक कश्मीरियों की जो वहाँ पर एक रियासती अलामती खुदमुख्तारी थी और वहाँ पर डेमोग्राफिक्स चेंज, मीन आबादी दूसरी ला के बसाई जा रही है, अक्सरियत को अकलियत बनाया जा रहा है, कश्मीरियों की अब आवाज़ हमेशा के लिए सलब करने के लिए उसे जेल बना दिया गया। जब तक उसको रिवर्स नहीं किया जाता हम इंडिया के साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे। अगर ये उस टाइम गैरत का स्टांस था तो फिर आज वो गैरत कहाँ गई है? अगर ये उस टाइम दुरुस्त स्टांस था तो आज वो दुरुस्त स्टांस कहाँ गया है? सिर्फ इसलिए कि आपने जंदाल के साथ बिजनेस करना, इसलिए आपने ये काम कर दिया। पहले आपने उधर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आपने गुलामी शुरू की, उसके बाद आप मोदी की गुलामी शुरू कर रहे हैं। और ये तो होना ही था क्योंकि बाइडेन और मोदी के हाथों में हाथ हैं। जब आपने एक की गुलामी करनी थी तो दूसरों ने तो गुलामी करनी थी। तो
फिर हम भूटान और नेपाल क्यों नहीं बनते? हम उनके पाँव में क्यों नहीं गिर जाते? हम लेट क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान को कश्मीर दे दें फिर, खुदा ना खास्ता, कोई मसला ही नहीं है आपका। अपनी गैरत और अपनी इज्जत बेच दे, हिंदुस्तान के साथ आपको मसला ही कोई नहीं है। तो इमरान खान को भी एब्सोल्युटली नॉट कहने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर तो जहाज आने दें, अड्डे इस्तेमाल होने दें, लेट जाएं जहां पर लेटना है, जिसने लेटना है, और काम चलने दें। इमरान खान ने अगर कीमत, और मैं एक और बात बता दूं आपके टीवी के तवज्जुह से, बड़ी अहम बात करने लगा हूं एज इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ। इमरान खान ने ये गैरत की जो कीमत दी थी, ये अपनी कौम की गैरत को समझते हुए दी थी। इमरान खान की इस टाइम जान भी खतरे में है, इमरान खान की इस टाइम पार्टी के कारकुन भी खतरे में हैं, रोज़ हमले हो रहे हैं उन तमाम लोगों के जो साथ खड़े हुए हैं। इसलिए मैं अब आवाम को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 75 साल के बाद कोई बेटा खड़ा हुआ है इस गैरत के लिए, अब आपने उसे लेट डाउन नहीं करना। हमने दोबारा बगैरती की ज़िंदगी नहीं जीनी, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं। भुट्टो की तकरीरें उठाएं, भुट्टो को क्यों इन्होंने सबक का एक बाब बना दिया हिस्ट्री के अंदर। उसने भी कहा था मैं दोस्ती चाहता हूं, गुलामी नहीं चाहता। तो हम दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते, ना दुश्मनी चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, इज्जत के साथ। बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन अब कौम को ये याद रखना पड़ना है, जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी, इमरान खान के लिए नहीं निकलना। उसे क्या चाहिए? इमरान खान को वजीर आजम वो बन गए, क्रिकेट स्टार वो रहे, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, उन्हें और क्या चाहिए आपसे या किसी से? वो अपने अल्लाह से मांगते। लेकिन आपने सोचना है, आप टीम पे रोज, ये इरशाद भट्टी भी मेरा भाई, मेरा कामरान शाहिद भी भाई, मेरे तमाम भाई जितने मीडिया के रोज बताते इमरान खान तो अच्छा है, टीम अच्छी नहीं है। ए पई जे टीम, कादर पटेल बैठा होया असद उमर दी जगह दे उत्ते, ए पई जे टीम सारी की सारी। अब वो एनसीओसी जो थी, अब लाए ना उनको, कहे ना एनसीओसी वालों को कि सारे बंदे वही बिठाएं एनसीओसी में। नहीं बैठेंगे वो सारे बंदे, क्योंकि उन लोगों की तजलील है कादर पटेल के सामने बैठना। एनसीओसी की तस्वीर निकाले ना, जिस एनसीओसी को असद उमर सपोर्ट करते थे हेड, क्या ये वही एनसीओसी है? देखें ना जरा कामरान साहब, आप तो सबको जानते हैं, आप निकालें वो क्यों नहीं बैठे उस टेबल के ऊपर आके? क्योंकि उनकी तौहीन है कि एक शख्स जो गुंडा है उसको बिठा दिया असद उमर की जगह पर। ये टीम थी आपके पास, ये थी ये चोरों की टीम जो आपने हमारे ऊपर लानी थी। पॉइंट आ गया। बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये कौम 1300 रुपए किलो लीमू भी ले लेगी, खुदा की कसम। ये कौम जो इन्होंने टमाटर ऊपर लेके गए वो भी ले लेगी, इनको मार भी देगी ये टमाटर महंगे खरीद के। ये मसला नहीं है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, चलती रहेगी। नून पीटीआई पीपल्स पार्टी चलती रहेगी। असल मसला ये है कि ये कौम बगैरती और गद्दारी की जिंदगी नहीं जीना चाहती, भले आप इनका खून का एक कतरा निकाल दें, ये कौम ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। माशाल्लाह, जितने सख्त जुमले आपने आज कहे, आप हमेशा ही कहते हैं, लेकिन देखिए आज आप मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं कि वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो जो यह हुकूमत में नहीं है, पुट इट दिस वे, तो कोई ऐसा मसला नहीं, इससे ज्यादा भी टाइम लें तो हम आपको सुनेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन सर मैं इसे डिसएग्री करता हूं, बात सच्ची करनी चाहिए, हुकूमत में हो अपोजिशन में हो। मैं हुकूमत में भी यही बात करता था, अपोजिशन में भी यही करता हूं। मैं यही कह रहा हूं, इतना ही सख्त बोलते थे। हुकूमत में जाऊं, कल हुकूमत में जाऊं, मेरी हुकूमत ये काम करेगी, मैं उनके खिलाफ नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूं, अनइंटरप्टेड टाइम दिया आपको मीडिया ने, ये तो एक्नॉलेज कर लें। नहीं, वो आपने मुझे इसलिए दिया है, वो आपने मुझे इसलिए दिया है कि आपको एहसास है मेरा एक्सीडेंट हुआ है, दिल में आपके बहुत कुछ उभर रहा था। आपने जख्मी बंदा है, इसको मैं वक्त दे देता हूं। इरशाद भट्टी भी इसलिए चुप करके बैठा हुआ है, ठीक होके भी आ जाए, कर रहे हो, उस पे आपकी मेहरबानी। तुसी गारंटी दे दो अगले 5 साल भी ऑपोजिशन रहोगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम दवांगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अफरान साहब उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो बात कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, ये वो चीज़ें जो आपने फेस करनी है, ख्वाह इलेक्शन अभी हो या बाद में हो, और वो ये है कि गैरत का जो परचम है वो आपने डाउन से निगू कर दिया है, करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, और ऐसा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कहा कि कहकर अब पीटीआई जलसों के अंदर लोगों का जो है वो जोश व वलवला बढ़ा रही है। किस तरह इस नैरेटिव को काउंटर करेंगे जनाब, ये जो शहबाज गिल साहब बता रहे हैं, जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है? अफनान साहब फिर ब्रेक लूँगा जी। मेरी बात थोड़ी ज़रा आप तहम्मुल से सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी बातें की है, मैं जवाब देना चाहूँगा जी। अमेरिका मुर्दाबाद बोल रहे हो? अच्छा, मेरा भाई अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए, जवाब दो। मेरा ग्रीन कार्ड होल्डर, मेरा अमेरिकन नेशनल ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए, अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए। चले मेरा प्यारा भाई फैसल वाडा अमेरिकन नेशनल हैं, आपकी वो अपना मोइद अमेरिकन नेशनल, आपकी आधी से ज़्यादा काबीना अमेरिकन नेशनल, आपका खुसरो बख्तियार अमेरिका भाग गया, आप भी अमेरिका भाग गए थे अभी। तो अमेरिका इतना बुरा लगता है तो अमेरिकी ग्रीन कार्ड तो जलाओ भाई। से बात नहीं, गैरत को पूरे कौम को पूरी गैरत को दे रहे हो, अपना ग्रीन कार्ड तो जलाओ, अपना आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं। अगर आप में हिम्मत है, आप में गैरत है, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं।
कि अमेरिका बोले की- बोले बोले अमेरिका की जो मुर्दाबाद। पाकिस्तान आप मुखालिफ, अमेरिका मुर्दाबाद मैं भी कह रहा बोल के हूं, दिखाएं। अमेरिका अपना की ग्रीन जो यार कार्ड आप दिखाएं। सवाल क्यों कर रहे हैं अपना फरहान ग्रीन साहब? कार्ड आप अपना जवाब दे देना। वो सवाल अपने- करेंगे तो वो फिर वो और बोलेंगे, फिर वो अपने- किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अफरान साहब की बात सुन रहा है, सवाल ना करें गिल साहब से, वो मैं करूंगा। जी बोले फरहान साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अमेरिकी नेशनल जो वेस्टर्न नेशनलिटियाँ लेके कैबिनेट में बैठे रहे, जो आज भी आपकी पार्टियों में, उनको तो निकालें अगर इतना बुरा है। और मुझे ये कह रहे हैं कि जी वो असद उमर जो इनका अफलातून था, जिसने इकॉनमी को सीधा करना था और इकॉनमी को सत्यानाश कर दिया, उसके साथ कोई नहीं बैठ रहा। उस्मान बुज़दार जो आपने लगा के गए थे, जिसको जो अनपढ़ जाहिल था, जो महमूद खान जो है, उसके साथ लोग बैठेंगे जो आपके कारनामों अफरान की साहब, लेकिन दास्तानें तो पॉइंट पूरी ये दुनिया है, सुनाता रहा है। पॉइंट ये इमरान खान साहब का वो ये मेरी सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि बुज़दार गया पीछे, बुज़दार पे सब जानते, सबसे पहले तनकीद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू की थी, आखिरी मिनट तक करता रहा हूं, और इमरान साहब के सामने बैठ के भी करता रहा हूं, और वो बड़ी टॉलरेंस से सुनते भी रहे। पॉइंट ये नहीं हो रहा इमरान साहब की गवर्नेंस अच्छी थी, बुरी थी, बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी, पीछे रह गई है। अब तो भाई वो गैरत का सवाल उठा के सामने ले आए, तो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप इलेक्शन में, ये पूछ रहा हूं मैं। मेरी गुजारिश मैं देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर धमाके करने का टाइम था? क्या हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे? हम क्या कर रहे थे कि इमरान खान को गैरत, और गैरत जो है वो जागी तब है जब अपनी हुकूमत जा रही है। मतलब इन्होंने खुद बोला कि जुलाई में साजिश हुई है, पिछले साल जुलाई में, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, मगर गैरत नहीं जागी। गैरत जागी जिस दिन नजर आया इक़्तिदार जा रहा है। कितना आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं ये भाई। आपकी जुलाई में साजिश हो रही थी तो आप अमेरिका आपका ये पॉइंट आ गया ओआईसी के अंदर। बेसिकली हाँ, मैंने ये अब हिसाब आप मुझे लगाया बताएं, कि आपकी ये बातें जितनी भी लॉजिकल हो, जुलाई वाली, टाइमलाइन वाली, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर एटलीस्ट ये बयानिया पॉपुलर करा चुके हैं, साजिश वगैरह वगैरह। तो बात ये है कि आपने इसे काउंटर करना है, और जितना आप इमरान साहब को रखेंगे इलेक्शन से बाहर, तो मेरा ख्याल से वो आप पे मजीद प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्शन ही फौरन ना करवा दिया जाए। ये सवाल दोबारा भी रेज करूंगा, लेकिन आपके बयानिए को आपके इत्तेहादियों की तरफ से बहुत बड़ी एक वो पहुंचती है जिक, जैसे जरदारी साहब ने, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं लेकिन छोड़े जा रहा हूं, जो उन्होंने बाइडेन वाली बात की है, और इसका जवाब फिर भट्टी साहब से भी ले लेंगे और बाकियों से भी सुनवा दें, और उसके बाद ब्रेक पे चले जाएं। मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, ये एक फ़ोन कॉल भी नहीं आई है मुझे कि भाई, और नहीं तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और वाशिंगटन, किसी ने एक ने फ़ोन कर दिया होता कि बड़ा अच्छा हुआ आपने, यू डिड वेल। देयर इज नो सच थिंग, ही हैज क्रिएटेड दिस। आई नो बाइडेन, बाइडेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। द लीस्ट तो ये करता कि मुझे फ़ोन तो करता कि वेरी वेल डन ब्रदर, हाउ आर यू। मुझे तो फ़ोन नहीं आया। भट्टी साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है, लेकिन आपसे सवाल पूछना ज़रूरी है कि इस वक्त जो टोटल नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वो गैरत, बेगैरती, गद्दारी और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से है। इलेक्शन आज हो या अगले साल हो, अभी हो या थोड़े दिन बाद हो, आपके ख्याल में नून लीग वर्सेस पीटीआई ही मैच पड़ेगा और उसके अंदर ये बयानिया हिट होगा, या नून लीग इसको कर पाएगी काउंटर करने की? परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए बयानिया दे रहे हैं ये इमरान साहब, ये साजिश वाला। भट्टी साहब नहीं, इस वक्त तो कोई उनके बयानिए का तोड़ नहीं है। इस वक्त तो इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की इंतहा पे हैं, और इस वक्त उनकी बात सुनी जा रही है इमरान खान साहब की, और ये बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है, इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, क्योंकि यही जाली नकली असम्बलियाँ थी पीडीएम की नज़र में जो आज हुकूमत में है, और वो भी कहते थे इलेक्शन वक्त की ज़रूरत, इलेक्शन ज़रूरत है। दूसरी दो बातें, सिर्फ दो बातें कामरान भाई जनाब, एक तो मेरे दोस्त सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को लिए अर्ज़ है, वो शहबाज गिल साहब ने जवाब दे दिया कि ये जो मेरा भाई इरशाद भट्टी नश्तर चलाता था, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम तो उनके दौर में क्या करते थे। दूसरा, पैसे देकर सियासतदानों को ख़रीदा गया। यूनुस हबीब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को पैसे देने का एतराफ़ किया था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, कौन सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जिसमें नवाज शरीफ शामिल नहीं हुए पिछले 30 साल में? और आखिरी बात, ओन चौधरी पर हमें कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ अता तारड़ पर है आपके, जिन्होंने कहा था ये अमीरों की महफिलों में मुंशियात से बगल करता है, इस पर पर्चा होना चाहिए, इसके घर छापा पड़ना चाहिए, और आज आपने उसको मशीर बनाया, और वो इमरान खान का दस्ते राज था। ये सिर्फ इतराज़ है, आप समझे नहीं या आपने बात को ट्विस्ट कर गए। बाकी तो मेरा तो ख्याल था कि आज शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के जाने के पर आपको भी तकलीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन चूंकि आप नहीं फील कर रहे, तो
बाकी मुझे अफरान बाकी साहब आपको तकलीफ तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? भट्टी साहब बार बार आपसे कह रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है कि पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट उठ के वहां चली गई है? मतलब दो सिस्टम तो नहीं चल सकते ना कि लंदन से कंट्रोल हो रहा है, हुकूमत इधर है। मतलब ये तो अजीब सिचुएशन है। एक वजीर खजाना इधर रखा हुआ है, आपने दूसरे डिफेक्टिव वहां से बयान दे रहे हैं। डार साहब, ये तो आपने खुद ही इतना गुंजल डाले हुए इसके अंदर मेरे भाई। अफरान साहब, मुझे देखिए, इरशाद भट्टी साहब जो हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि निश्तर चले शहबाज गिल के ऊपर। वो जो निश्तर शहबाज गिल साहब के ऊपर अगर इन्होंने निश्तर चलाए हैं तो हम पे तो इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की है। अगर ये एक निश्तर उन पे चलाते थे तो हम पे तो इन्होंने हज़ारों पाउंड के बॉम्ब गिराए हुए। अगर मामला ये आप इनके, मतलब मैं नहीं कह रहा, आप आवाम फैसला कर लेकिन सकती है, यार आप इनके पूरा बम गिराने का भी पाकिस्तान क्या का फायदा बम हुआ? आप तो गिराने अल्हम्दुलिल्लाह की- ठीक है ना, तो फिर मसला क्या है? इन बेचारों के बम तो वैसे ही थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ बस। जी जी जी, ठीक दूसरी है। बात इन्होंने कही कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। क्या 2002 में हमने अपने खिलाफ खुद ही यार political मुद्दे पे आ engineering जाए करके अफरान भाई, काबिल बात ये वक्त की किले होती है। क्या पता नहीं हमने- भट्टी साहब कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज आपकी हुकूमत की कोई साख है जिसमें फैसले लंदन में हो रहे, हुकूमत आपने पाकिस्तान में बनाई हुई है? मेरी गुजारिश मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड दे दे। जी। क्या 2018 के अंदर हमने अपने खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके अपनी पार्टी के अंदर से लोग निकाल के दूसरी पार्टियों में डाल दिए थे? क्या हम ये हमने की है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सारी की सारी? तो ये बात जो है वो अब मेरा सवाल सर, मैं तीसरी दफा दोहरा रहा हूं। पाकिस्तान मैं आ गया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान का मसला ये है कि आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, डेवलपमेंट रुक गई, सीपैक रुक गया, ये मसाइल है? या ये मसला है कि कौन किधर जाके किससे मिल रहा है? हम नॉन इश्यूज को इशू बना के पेश करते हैं। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर अगर गलत केसेस, पॉलिटिकली इंजीनियरिंग मोटिवेटेड केसेस ना बनाए गए होते तो उधर जाना ही ना पड़ता? किसने बनाए पॉलिटिकली इंजीनियर्ड केसेस? क्या जज अरशद ने नहीं बताया? ठीक क्या सर, और आपका हमें किस पॉइंट चीज़ आ की गया। सजा दी मैं गई? हमें आपको ये भी बात नहीं पूछ रहा मालूम। था, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो ना इधर है ना आधा तीतर आधा बटेर। पहली बात तो जिस दिन हलफ उठाया था देखिए, बिलावल भुट्टो ने, मेरी बात सुन ले आप ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मीडिया ऑप्टिक्स क्या है। जो डाकू करप्ट जिनको आप कहते रहे, मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ, उनको आपने कैबिनेट में बिठाया हुआ है। किस मुंह से बिठाया हुआ है आज तक समझ नहीं आया कि किस तरह बिठाया हुआ है। और उससे आपके नून लीग के ही कारकुनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं मैं, और मैं बात आपसे पूछ रहा हूं वो क्या सोचते होंगे। मतलब आप लोग असूल है, अब आप उठ के बाहर भी चले गए, वहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब, मतलब आपकी हुकूमत जितना डैमेज आपकी पार्टी को कर रही है उतना तो शायद इमरान खान साहब का बयानिया नहीं कर रहा। मेरा ये सवाल है आपसे बार बार। जी अफरान साहब, देखिए दुश्मनी के अंदर और मुखालफत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। क्या डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ने सिविल वॉर लड़ी है, एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ी है, एक दूसरे का कत्लेआम किया है? नहीं लेकिन सर मैं आगे जाऊंगा, लेकिन डेमोक्रेट रिपब्लिक पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम उस तरह नहीं लगाए जो आपने लगाए थे ना। उसके बाद आपने उनको मिनिस्ट्री में बिठा दिया। नहीं, लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिक चले मैं पुट द अदर वे, एक सुन तो लें। मैं कहता हूं जी लगाए इल्जाम, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेटिक की प्रेसिडेंसी के अंदर जो काबीना हो वो रिपब्लिकन की भी बैठी हो आदि? ये कैसे हो सकता है? एंड वाइस वर्सा। तो आपने तो ये जो चूचू का मुरब्बा गवर्नमेंट बनाई है जिसमें ना देखे ना आप भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, ये लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। इट इज डैमेजिंग टू योर इंटायर पॉलिटिकल नैरेटिव। मैं ये समझता हूं, मे बी आई एम रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। गिल साहब, लेकिन जो आपने बयानिया पकड़ा है मैं सिर्फ इसमें ये जवाब, जी अफरान साहब मैं जवाब जरा दे दूं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। देखिए हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हमारे एजेंडा डिफरेंट है। ये स्टॉप गैप मेजर है, उसके अंदर और इसके अलावा कुछ नहीं। सर स्टॉप गैप है, जो भी है अवाम देखती है, विजुअली देखती है चीजों को, और हम यहाँ दिखाते हैं। और मैं आगे जाऊंगा भट्टी अपना गिल साहब, बेसिकली जो आपका बयानिया भी है, आपको लगता नहीं कि ये बयानिया जो है ये बड़ा सेंसिटिव है और ये बहुत सी रेड लाइन जो है उसको भी कभी कभी क्रॉस कर जाता है? मतलब विदाउट गेटिंग टू डिटेल, आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, और इसी बयानिया के साथ इलेक्शन में जाएंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर अफनान साहब की कोई बात रह गई हो तो वो बोल लें, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं टोका, मैं चाहूंगा वो मुझे ना टोके। नहीं टोकेंगे, आप फरमाएं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी आपसे हमदर्दी है, आपका जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर। ओ यार चले तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी चलें, अच्छी बात। जी फरमाएं जी। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा देखिए, बात ये है कि इन्होंने 2-3 मेरे से ज़ाती सवाल पूछे तो मैं उनका जवाब देना ज़रूर समझता हूँ। इन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप अमेरिकी शहरी हैं, मैं अमेरिकी शहरी नहीं हूँ। इन्होंने कहा आपके पास ग्रीन कार्ड है, बिल्कुल है। क्यों हुआ? मैं कोई अकामा या वहाँ चौकीदार नहीं, मैं अमेरिका की एक दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में
प्रोफेसर होने की वजह से मुझे ग्रीन कार्ड मिला और मैंने वहाँ से करोड़ों रुपया कमा के पाकिस्तान लेके आया। फैसल बैंक के थ्रू लेके आया। फैसल बैंक की जो ब्लू एरिया ब्रांच है अब हुकूमत इनके पास है, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर इनके पास है, वहाँ डालें, आपको पता चल जाएगा शहबाज गिल कितने करोड़ रुपया कमा के अपनी यूनिवर्सिटी से वहाँ से लाया। एक ही अकाउंट अमेरिका में था, उससे सारा पैसा यहाँ एक अकाउंट में लेके आया। अब आपने ज़ाती सवाल किया था, तो मैं कभी भी वो वाला काम नहीं करूँगा जो आपने कैलिफोर्निया की कोर्ट तो फ़लाँ फ़लाँ ज़ातियात पे ना सियासी सवाल पूछा था, सियासी जवाब दें। अब मैं तो इनके वालिद मोहतरम का एहतराम करता था, इन्होंने ज़ाती सवाल पूछा तो मैं इनसे सिर्फ एक सियासी सवाल पूछूंगा, वो भी ज़ातियात पे नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी का इलाज करवाए। ये मैं असल डॉक्यूमेंट नेशनल असम्बली का दिखा रहा हूँ, कामरान शाहिद साहब आपको भेज भी चुका हूँ अगर आप स्क्रीन पे दिखाना चाहें। इस पर नंबर 5 के ऊपर अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, जो इनके वालिद मोहतरम हैं, उनको आज के हिसाब से पाकिस्तानी 50 लाख रुपया हुकूमत ने बगैर किसी कानून के दिया था। कोई कानून नहीं है, अगर इनको मिलता है तो किसी गरीब को मिलना चाहिए, बगैर किसी कानून। अफरान साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे ब्रेक से पहले। ये जो पहले सुन लीजिए, कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा कि इलाज इधर नहीं हो सकता, उसका पूरा अप्रूवल हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका अप्रूवल दिया और फिर इलाज हुआ। हमने हरामखोरियां नहीं की। ब्रेक लूंगा जी, मैं ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक लूंगा। मेरी जाती राय जी फॉर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मसला एक और बड़ा टेक्निकल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। तो ये इलेक्शन वाला ऊंट किस करवट बैठेगा, सब निगाहें लंदन की तरफ इस वक्त है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।